पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दी गई झारखंड की उप राजधानी दुमका की अंकिता आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। शनिवार की देर रात रांची के रिम्स में अंकिता की मौत हो गई। उसकी मौत की खबर से स्थानीय लोगों खासकर हिंदूवादी संगठनों में भारी आक्रोश देखा गया। लोग आरोपी शाहरुख को फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। रविवार से दुमका में तनाव का माहौल बना हुआ है। आज सोमवार को अंकिता के शव का अंतिम संस्कार बेदिया घाट पर कर दिया गया, जहां जिले के डीसी, एसपी समेत तमाम अधिकारी कैंप में रहे थे। मामला दो समुदाय का है, इसलिए जिले में तनाव का माहौल बरकरार है। अंकिता के शव यात्रा में दुमका सांसद सुनील सोरेन ने भी पहुंचे और कहा, पीड़िता को न्याय के लिए भाजपा आंदोलन की राह पर है। समाज के हर वर्ग की ओर से इन घटना की आलोचना की जा रही है। मामला वाकई हृदय विदारक है और अब राजनीति भी हो रही है, जो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। कोई चिंतन करने की बात कर रहा है तो कोई कार्रवाई करने का मांग कर रहा है। बहरहाल अंकिता के साथ हुई घटना ने दुमका ही नहीं पूरे झारखंड को झकझोर दिया है। अंकिता की मौत प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। कल देर रात अंकिता का शव दुमका पहुंचा और आज सुबह से ही शहर में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। हालांकि प्रशासन अंकिता के शव को बेदिया शमशान घाट तक कड़ी सुरक्षा के बीच लाने में सफल रहा। शव यात्रा में हजारों की भीड़ उमड़ी और शव घाट तक पहुंच गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई, लेकिन आक्रोश अभी भी खत्म नहीं हुआ है। भाजपा नेत्री नीतू झा ने कहा कि दुमका का सभी संस्थान बंद रहेगा। यह प्रशासन को तय करना है, अन्यथा उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। कहा कि दुमका इन दिनों आग में जल रहा है। मामला एक तरफा प्रेम का है। सिरफिरे आशिक ने अंकिता को पेट्रोल डालकर जला दिया, लेकिन अंकिता के आग में दुमका भी जल रहा है। बताते चलें कि पेट्रोल कांड पीड़िता अंकिता का हत्यारा दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। दुमका मुख्यालय डीएसपी विजय कुमार ने बताया कि रांची के रिम्स अस्पताल में पीड़िता अंकिता ने मृत्यु से पहले अपना बयान दिया था कि मुख्य आरोपी शाहरुख के साथ छोटू उर्फ नईम भी था, जिसने पेट्रोल डालकर आग लगाने में शामिल था। उसी बयान के आधार पर अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चलें कि अंकिता की मौत के बाद दुमका में तनाव बरकरार है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन तनावपूर्ण माहौल से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। दुमका बाजार अंकिता को श्रद्धांजलि देने के लिए बंद रखा गया है। मामले की निगरानी सभी बड़े अधिकारी कर रहे हैं। डीएसपी विजय कुमार ने छोटू उर्फ नईम की गिरफ्तारी की पुष्टि की है, जिसके गिरफ्तारी का मांग हिंदू संगठन द्वारा की जा रही थी। क्या है ये छोटू खंडा, किसमें संलिप्त है? देखिए, छोटू उर्फ नईम जो जरवाटी का ही रहने वाले हैं और उनका ये अनुसंधान के क्रम में जो अभी हाल की डेवलपमेंट हुआ उसमें उसकी भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उसके आधार पर जो अनुसंधानक है और उनका पुलिस इस संदर्भ में गहराई से छानबीन करने के बाद में आज उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है साक्ष्य के आलोक में, और हम लोग फिर उसको माननीय न्यायालय में एक्साइट करने की कार्रवाई कर रहे हैं। इस पर आरोप यह आया है कि इन्होंने जो पीड़िता थी, पीड़िता को जलाने में जो पेट्रोल का प्रयोग किया गया आरोपी के द्वारा, उसको इसने प्रोवाइड कराया था। मतलब प्रिपरेशन में इसकी संलिप्तता किया जाता है। अभी क्या स्थिति है सर शहर की? अभी तक तो हम लोग सबों से अपील कर रहे हैं, आप लोगों से भी अपील करें कि जो भी घटना घटी वो सर्वथा निंदनीय है, लेकिन पुलिस की तरफ से और खासकर प्रशासन की तरफ से दोनों हम लोग पुलिस प्रशासन हर तरह से इस कांड को गंभीरता से लिए हैं। इसका विचारण भी ढंग से किया जाएगा और अनुसंधान भी हर पहलू से स्वच्छता से की जा रही है। तो जो सामाजिक सौहार्द है इस दुमका जिला का या दुमका टाउन का, उसको बनाए रखें और अफवाह में न पड़ें और इस समाज को एक सुव्यवस्थित ढंग से चलने में हम लोग को सहयोग करें। उसी संदर्भ में हम लोग बिल्कुल ही प्रायोरिटी के साथ करवा रहे हैं। बच्ची का हम लोगों ने मजिस्ट्रेट के सामने डॉक्टर की उपस्थिति में उसका बयान करवाया था। वो डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में उसको माना जाएगा और इस केस का जो त्वरित विचारण है ना, उसके बारे में हम लोगों ने कोर्ट को इंटीमेट किया है और अभी से एक सप्ताह से 2 सप्ताह के अंदर एक पखवाड़ा मैक्सिमम होगा। इस केस में हम लोग चार्जशीट फाइल करेंगे और इसी सितंबर महीने में इसका विचारण प्रारंभ कराने का प्रयास करेंगे।
हम लोग के पास में जो एविडेंसेस है उसके मुताबिक इस केस में एक्यूज को सजा मिलना मतलब एकदम आवश्यक है कि आप श्योर है। और इसमें श्रुति के साथ ही लोगों ने उसको पकड़ के जेल भेजा है। वो अभी ये विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज इससे बहुत ही आक्रोशित और मन में उनके अधिक प्रतिशोध है। इस विषय पे लेके आज हम लोग पूरे बाजार बंद किए हैं। इसके साथ साथ मांग रखे हैं प्रशासन से कि इस जो ये कांड हुआ है इस कांड का फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द निष्पादन करके उस अभियुक्त को तुरंत कड़ी से कड़ी यानी फांसी की सजा, उससे कम कुछ भी नहीं ये होनी चाहिए। उस परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, साथ में एक सरकारी नौकरी जिसका हम लोग मांग किए हैं। और चूँकि हिंदू समाज को हमारे जो डीएसपी हैं नूर मुस्तफ़ा उनके मैंने विषय पे मन में कुछ संदेह आया है, इसके लिए चाहते हैं कि दुमका से उनका तुरंत से तुरंत तबादला कर दिया, सस्पेंड कर दिया जाए। इसके साथ साथ उस परिवार को सुरक्षा भी दिया जाए। विश्व हिंदू परिषद दुमका यही मांग करती है। इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से पूरे समाज को उद्वेलित करने के लिए काफ़ी है। ये जो घटनाएं हुई है यह समझ से परे लग रहा है कि इस तरह की घटना करने का कोई आदमी दुस्साहस कैसे कर सकता है कि कोई बच्ची अपने घर में सोई हुई है और खिड़की खुला हुआ है और 2 सिरफिरा युवक आता है और पेट्रोल छींट के आग लगा देता है। आखिर उसकी मानसिकता क्या थी, वो चाहता क्या था? वो सीधी सी उसकी मानसिकता थी कि वो हत्या चाहता था। अगर हम किसी का प्रस्ताव ठुकरा देते हैं तो मेरा जीवन कैसे जीना है वो हम तय करेंगे, कोई दूसरा तय नहीं कर सकता है। तो अंकिता कैसे जीवन जीती ये अंकिता को तय करना था, कोई दूसरा उसका जीवन तय नहीं कर सकता था। और वह व्यक्ति ज़बरदस्ती उसके साथ चाहता था, शाहरुख जो है ज़बरदस्ती उसके साथ करना चाहता था एक हिसाब से। तो इस तरह की घटना को अंजाम देने से तो समाज का प्रत्येक वर्ग का आदमी उद्वेलित होना स्वाभाविक बात है। लेकिन यह एक बहुत ही मूल विषय है कि आखिर इस तरह की घटनाएं समाज में हो क्यों रही है, आज भी समाज सोया क्यों है। सामाजिक रूप से इस तरह की घटनाओं करने वाले परिवार का बहिष्कार होना चाहिए। समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को इस तरह की घटनाओं पर खड़े होकर चिंतन करने की आवश्यकता है कि इस तरह की घटना होने का मूल कारण क्या है। मुझे तो लगता है कि इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं कोई एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है और वह एक गरीब घर के वैसे बच्चों को टारगेट कर रहा है जिसके घर में गार्जियन नहीं है। आज से 2 वर्ष पहले इस शाहरुख के साथ जो एक लड़का आया था छोटू, जस्ट 2 वर्ष पहले वो एक पलक नाम की लड़की को वो किडनैप किया था, अपने घर में लाके जबरदस्ती निकाह करना चाह रहा था। समाज का सब व्यक्ति जब एकत्रित हुआ तो फिर वहां से उसको लाया। वह लड़का 1 साल जेल में रहा, अभी जेल से जस्ट निकला है और शाहरुख के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। ये लड़की की भी, इसकी माँ चूंकि 2 वर्ष पहले 1.5-2 वर्ष पहले कोरोना कम कैंसर से इसका देहांत हो चुका था, कैंसर से पीड़ित थी और कोरोना हो गया और देहांत हो गया। घर में इसके फादर गार्जियन के रूप में सुबह जाते हैं और शाम में आते हैं। घर में बूढ़े माँ पिताजी दादा दादी हैं और ये बच्ची रहती थी। तो ऐसे घर के बच्चियों को, गरीब घर के बच्चियों को, जो खूबसूरत बच्चियां हैं, उसको टारगेट करके इस तरह का काम किया जा रहा है। तो समाज को कहीं ना कहीं इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि आखिर कब तक ये टारगेट किया जाएगा। समाज का एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको कि कहीं ना कहीं सबको मिलकर तय करने की आवश्यकता है। अगर निश्चित रूप से इस घटना में शाहरुख को जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिले वह कम होगी। फांसी से कम कोई सजा स्वीकार नहीं है। और जो भी व्यक्ति इस तरह के घटना के कॉन्स्पिरेसी में साथ हैं, समाज के लोगों को चिन्हित कर, प्रशासन को चिन्हित कर उसे दंडित करने की आवश्यकता है। देखिए, ये बहुत ही क्रूर घटना है और इस घटना से दुमका से पूरा झारखंड मर्माहत है। और जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, प्रशासन ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और लोग बाकी है। हम प्रशासन से मांग करते हैं बाकी लोगों का भी गिरफ्तारी जल्द हो और साथ ही साथ फर्स्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उसको जल्द से जल्द फांसी हो और जो है मृतक को जो है उनके परिजनों को मुआवजा मिले और साथ ही साथ सरकारी नौकरी मिले। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मांग है और निश्चित रूप से इसमें हम कहेंगे प्रशासन को भी अलर्ट रहना चाहिए, इस तरह की दोबारा घटना नहीं घटे। और दुख की बात यह है कि यहाँ का स्थानीय विधायक नदारत है, सीएम जो है पिकनिक मना रहा है, जबकि वो लोग का राजनीतिक क्षेत्र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।